फिर घेटी पकड़ी उरा से पकड़ता ही खाट के देख के मारी। देख के मारने के बावजूद मैं बोली मैं थम पियोडो सर थम सोच जाओ, लड़ाई होगी बेफालतू तुम के फायदों से। बोले ना अब बता रंडी के बात से तू के नाम से धंधा करने वाली अब बता रंडी अब बता, बस ऐसे ही शब्द बोलते रहा हमेशा ही। और जब भी जब वक्त जब मन मारी थी ना जब वक्त भी यही शब्द बोल रहा था रंडी अब बता धंधा करने वाली अब बता। इतने शब्द बोले बाद में फिर वो मेरे गला का मैं चिल्लाई ना, जब मेरे गला का जैसे कि भिच्चा थोड़ा सा मुँह करके मैंने वहाँ पे बटको भरे से उसके बाद फिर वो मेरा मारना शुरू होगा। मारने के बाद भी मन खूब हाथा पानी करके छोरा ने बटको भरियो के करियो पीछा से बटको घुटको भरियो। जब वो पीछा नु देखो जब माँ गन बाज के शकल खोलती गई मेरे पीछा से मारी सूर और मार के मैंने दोनों हाथ में पकड़ कर मैं फिर बेड पे पड़ेगी। बेड पे पड़ने के बावजूद फिर मारी उसने और फिर मैं उठ के बाहर भाजी सू चौक में पड़ी रही सू कई देर तक। चौक में पड़ी कभी उन्हें खूब मारी से मेरे मारने के बावजूद जैसे वो मार रहा था ना उन्हें पकड़ लियो पकड़ के। और जब वो घनी दूर तक घनी हमारे छोटो से चौक है घनी बड़ी बनाई है वहाँ तक मैंने खूब घुमाया डोलियों से पकड़ के आगे जैसे छोड़ देगी वो भी मैंने ना छोड़े। छोड़ने के बावजूद भी बदन दूसरा हाथ से ईट ठाई थी पत्थर ठाए थे वो मेरा आँख पे मारी से। फिर वो बड़ो वाले छोरे मेरी सास ने बोल के लेकर वो सास जैसे ही बाहर गैलरी में बैठे कई इतनी देर में निकल के चलिया गया। फिर वह डीजे भी आगन चली होगा तो आवाज़ कम हो गई थी और मैं जैसे चिल्ला रही थी ना जब पड़ोस के भी काफ़ी लोग वहाँ बेड़े हो गए थे। फिर मेरी भाण आई थी भाण ने बचाई कर जब खोरी डॉक्टर के लेके गया खोरी वाले डॉक्टर ने मना कर दी कि मेरे बस की ना है रेवाड़ी लेके जा। फिर वापस घर में आया घर से फिर रेवाड़ी लेके गया रेवाड़ी टाका टुका लगाया था बस और टाका लगाने के बावजूद फिर रोहतक रेफर कर दी थी। अब मैं चाहूँ सर मेरी जितनी मेरे मन ने दुख झेल से ना इतना दुख उसी ने भी होना चाहिए। मेरी जय आज तो मैं हूँ सर मेरी जगह कोई और भी लड़की होती ना तो वो भी यही कदम उठाती। आगे ऐसा हो जाए कि जो आदमी ना और भी कोई आदमी ऐसा कभी भी लेडीज के ऊपर अत्याचार ना करे उसने कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि उसने अब की बार जैसे मारपीट किया आपके साथ इस तरह से पहले भी मारपीट की थी? पहले ऐसे नहीं कि मारता जरूर था कभी लकड़ी से कभी कैसे मारता जरूर था लेकिन जिस तरह से अब चोट आई है ना मेरा 20 टाका आया ना इतना टाका कभी भी ना आया। कभी वैसे ही थप्पड़ चटेक हुए लकड़ी से मार दी वैसे बोले चाली से ऐसे ही होती थी। तो किस हथियार का उन्होंने प्रयोग किया आपके जैसे मारने में? पनियारी से। तो कहाँ चोटें आई आपको जो मेन चोटें थी वो? सर एक तो यहाँ पे आई थी जी और एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे जी और एक यहाँ पे और दो। तो उसके बाद आपने जैसे कि आपके साथ मारपीट हुई तो आपने पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया होगा इस मामले में? 112 फोन किया था। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी? पुलिस मौके पहुंच गई थी हाँ 112 आ गई थी। तो अभी घटना को 2 महीने हो चुके हैं। हाँ 2 महीने। तो आपका जो पति है वो घर पे ही है? घर पे ही रहते। कोई कार्रवाई वगैरह? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं जाते हैं ना जब ये कहते हैं नो हाथ की सोड़ में 100 कार्रवाई तुम्हारी हो चुकी है एप्लीकेशन तुम्हारी लग गई है थाने में जाते हैं जब भी यही बोलता है पता नहीं उसने कुछ खा लिया या फिर कैसे क्या हो रहा है कोई समझ में नहीं आ रही हमें। तो हम तो जब भी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाता कभी फ़ोन करते हैं तो सीधा डांट लगाते हैं कि हम जो भी करेंगे तो क्या आपसे पूछ के करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है सर। पुलिस प्रशासन? हाँ पुलिस प्रशासन। नमस्कार मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है हमारे क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार की खबर हो हमारा चैनल ग्राउंड की खबरें दिखाता है सच्चाई और बेबाक खबरें दिखाता है। ऐसा ही एक मामला आया है चिमनावास जो कि रेवाड़ी जिले का गाँव है। यहाँ एक महिला के साथ बहुत बुरी तरह से अत्याचार हुआ है जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक महिला को पीटा गया है और जान से मारने का प्रयास भी यहाँ पे किया गया है ऐसा इस वीडियो में सामने साफ नजर आ रहा है। और क्या महिला का कहना है कि किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है इनको काफी समय से करीब बताया कि 8 साल इनकी शादी को हो गई और तब से ही इस महिला के साथ यहाँ इस व्यक्ति द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। इन्होंने हर जगह पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाई लेकिन इनका कहना है कि करीब 2 महीने इस मामले को हो गए हैं लेकिन आज तक पुलिस ने उनको अरेस्ट तक नहीं किया है। ये अपनी गुहार लगाने के लिए डीसी ऑफिस तक जा पहुंचे महिला थाना में भी जा चुके लेकिन इनको कहीं भी न्याय नहीं मिला। आज ये माँ बेटी हम इनके घर पहुंचे हैं। ये कोटपुतली बहरोड जिले का गांव है खूंदरोट गांव। हम यहाँ पहुंचे हैं इनके घर पे मौके पे और इस लड़की से और इनकी माँ से मिले हैं और जानेंगे कि किस प्रकार का मामला था और किस प्रकार का न्याय चाहते हैं। जैसा कि आप भी बताई इन्होंने इस लड़की ने बताई कि किस प्रकार इनके साथ अत्याचार हुए। वहां पे इन्होंने बताया कि कई बार इस तरह के झगड़े होने के कारण
उनके गांव से सरपंच, पंचायत या मोजीज लोग उनके साथ आए। यहां आकर उन्होंने हाथ पैर जोड़ के फैसला किया और ये गारंटी लेके गए कि आज के बाद इस तरह से इस लड़की के साथ अत्याचार नहीं होंगे। उसके बावजूद कुछ दिन वहां 10, 15, 20 दिन रहने के बाद में फिर इसी तरह की घटनाएं, इस तरह के अत्याचार इस लड़की पर हुए। यहाँ के गांव के सरपंच ने भी बताया है कि इस तरह से गांव में अगर बहू बेटियों के साथ ऐसा करते हैं तो ऐसे गांव में कौन अपनी बेटियों का ब्याह करेंगे, कौन अपनी बेटियों को वहां छोड़ेंगे। आज सरपंच साहब जो कि यहाँ इस गांव के सरपंच थे, उनसे बात हुई, वो यहाँ मौके पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने कहा है, पीछे वीडियो में भी आप देखेंगे, पत्नी है, उसके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बुढ़ा नायो ना बेटा नायो ना। वो मतलब उसको तो माफी का कोई कॉलम रास्ता ही उसने सारे बंद कर दिए। वो तो वकील की तरफ ये भाग्या में मैं वही बताऊं तो भाई, मैंने अगर मेरी औरत को मारपीट भी दिया तो मेरा फर्ज था देख के हॉस्पिटल ले जाऊं, बच जाएगा। वकील कहना तो चलेगा जब तो तारो कहना बुखार उतर गयो, मुझे मरी पड़ी। अब हमने बताओ वकील के लगे जो बुखार में सरपंच साहब पूछो इनसे, आपके गांव के हैं? पूछ लेगी घर में काम में दे लेगी। तो सरपंच साहब आप एक बात बताओ, अब आप हमारी मदद करोगा, की मदद करो, हम लोग ये गाँव का सिचुएशन आप बताओ। आप हमारे साथ हो कि इनके साथ? हम तो आपके हम तो सच के साथ। तो सच आप बताओ जो आपने घेरों की पार्टी को पूरी तो इनकी की गलती से थोड़ी बहुत को ना पूरी बाल का के मारा और कोई को सब देखो, सुनो मेरी बात, मैं वैसे सच्चाई के साथ हम आपके साथ हम ठीक है। देखो हम आपने हमने वीडियो देखी है ना, सारी नालायकी वकील तक भी मौका दिखा दिया आपने, दिखा दिया। ये तो गिरना क्या तरफ बच्ची बेना क्या भाग्या कभी यार वही घर में जो है अपना लड़का बाकी प्यारो है, समझा करने की बोलना चाहिए, नहीं ना समझ अरे घर में जब इसकी तो यार है कि वो वकील करे शादी लड़के को हद करते तो घराड़ी को ना 8 साल होगा अभी तक तक। ये लड़की कभी साल रुक के जाती, कभी 1.5 साल, डेढ़ साल, फिर ये 1 साल। बेचारे गरीब माँ बाप हैं, फिर बच्चों को फिर भेज देते हैं, फिर आ जाती है मार कुट के, फिर भेज देते हैं। पूरे भी तो नू मैं चौक देख रहा हूँ 5.5 साल तो सरपंच सुनो साहब नू चौक सही करेगो। जैसे मानन भेज दी कंपनी में गई थे दिखा की तक हसमा कर गई से कहते की तो भेज जैसा को बेटो कहते की तो भेज जैसा मैंने बोल तू धड़ाका जा मैं देखूंगी। वो बात तो इन्हें कह दी ना साहब ने, अब भाई मैं फौज में नौकरी करे हो तो ये यो भेजा है एको बेटो भेज जैसे मेरी छोरी मैं उरे रखूं जब नू डाले खाके का मां बाप भी ना दे। जवान को थोड़ा कंट्रोल हो जाए किसी को भी हाँ झगड़ा ना हो। बताओ तो फिर लड़की गांव में आ गई 1.5 साल रही, जब भी वो भेज जैसे इंक्वायरी इतनी लड़कियां हैं सब कुछ, ये तो दोनों बेचारा 8 लड़की से मेरे इसको कैंसर होगी, ये दोनों कमा अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, ये दोनों कमाती, ये तो हमारी भाभी इतनी मेहनत करती है, ये भी बेचारी लाभ इज्जत से कमा। अब ये बताओ, अब वो लड़की अगर अपना कमा के खाने लगी, यहाँ से 50 जाती है तो उसकी इंक्वायरी करते हैं, उनकी भी इंक्वायरी कराए, चिमना पास जब नहीं पड़ी उसको यहाँ पे कंपनी में भी जावे बताओ कैसे भरे वो दावा हॉस्पिटल से ना वो मारो थोड़ी से तो फिर बताओ मुन फिर देखो आप वो तो इतना गंदो नेचर को गंदो आदमी से वो तो उरे भी शक कर रहे, चाचा ताऊ भाई उनका भी शक करे से कोई कोने घर परिवार माँ बाप उरे भी वो तो ढूंढ तो कोई कहीं के साथ उरे भी गलत से बताओ ऐसा आदमी तो क्या एक फोटो लिया वो तो मानसिक रोगी साहब एक फोटो लिया डोले से जब मैं मेरी छोटी लड़की की फोटो रही थी लड़की की मैं छोटी की तो हटा दी और आई की लगाया डोले से क्या फलाणु नु से दिखड़ो नु से अपने बेटा कमी अब बिना देख देला भी नहीं बना रही से हां तो बस तो फिर है कि फिर क्या तरह बोलला से तू इतने मारे जाए से के आदमी के थप्पड़ मुक्का मार हमने नहीं सोचनी चाहिए कोई बात ना मेरी गलती जब मैं मार लियो तो मेरी तो गलती मैं भी राज ये कोने अपनू गारे तनु गारी अपनी कमी ना काटा वास्तव में हां भाई मेरा मार लई तो गलती डेलीगेट की हमारी लड़की थी वो माउंटा में और वो बटे पढ़ा लिखा था बढ़िया स्कूल चलाता था प्राइवेट माउंटा गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए उसको बटे बुलाया उसने ये कहा कि मैंने शराब पी रखी थी ये रोटी लिया मैंने बोला गरम रोटी ले बोले पोछा लगाने वाला जो वाइपर ये रखा था से में बोले मेरे थे लग गया सिर में
कौन ओ वाला लिवर की कई साल हो गए हम तो आज नहीं मिला। बोले अब जो मन ने जो सजा दो वह सजा दे दो। अब क्या बोला है सच्चाई बोली है। आज भी वो भांजा भांजी वो जो है सब आते हैं सारी चीजें रिपोर्ट ही ना करिए। क्या रिपोर्ट करे भाई, एक तो वो अनजाने वाली सी बात हुई। और भाई पर से कोई सोच भी नहीं सकता मर जाएगा आदमी। अच्छा ये भी इतने संतुष्ट थे उनसे पहले कभी रेस्ट ना हुई सरों की गलती थी ना, ये गलती माफ और आज बार बार हो रही थी जानबूझ कर। एक बार हो जाए फिर समझौता करा के भेज दिया, फिर दोबारा फिर हो गया। अरे कितना यार 8 साल हो गया ये अब बिल्कुल से। और सुनो मैंने तो पिछली बार भी नहीं जाके आप लड़की को कल तो मार के दाब देना, बच जाओगे आपको पता नहीं लगेगा, आपकी नोट खून कर देंगे हम। बताओ मैं ये गरीब होगा मेरा भाई तो इसका मतलब ये गांव इतना मरा नहीं, कर रही थी, छोरी मरी पड़ी पूरा गांव मर गया। और फिर पूरा साथी उनकी भी होती जिनके माँ बाप नहीं होते, कन्यादान गांव करता है उनका भी करते हो, सब नहीं करते आप भी करते हो। ऐसे भी केस होते हैं, हाथ उनके भरे जाते हैं जिनके मामा भाई नहीं होते। लेकिन ये इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। बीमारी से भाई छोटो से यो छोड़ के करेगा ये बोलने से बाप बेटो दोनों मजबूत आदमी अकेला हो सकता है लेकिन गरीब के साथ सब है। बताओ आपने क्या सोचा, ये पूरा गांव इनके साथ खड़ा है। हम पैसे भी लगाने के लिए तैयार हैं, इनके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आपने समझ क्या रखा, अरे 9-9 10-10 बेटियां इन दोनों ने, वो देखो एक वो है, एक इन्होंने मेहनत करके इज्जत से पाल के वहां तक किया है। क्या कमी छोड़ दी, एसएससी बाहर काम किया इन दोनों ने। ये एग्जाम्पल है हमारे गांव के। आज एक लड़की हो जाती है तो आदमी पिंडी का अपनी हो जाती है। तो बाप और अच्छी सुंदर बेटियां पढ़ा लिखा के चरित्रवान करके भेजी आपके पास। और अगर शक करते हो तो गंदे आप हो। शक वो करता है जिसके खुद के अंदर कमी होती है। खुद के औरत कमजोरी है, औरत के ऊपर शक वो करेगा जो सड़ा खुद कमजोर है, जिसके घुटने खत्म है। औरत पे डाउट, एक इज्जतदार और एक जो आदमी होता है ना जिसको मर्द बोलते हैं, वो कभी औरत पे शक नहीं करता। बताओ जी मैं गलत बोल रहा हूँ? हमारी औरतें, हम फौज में रहे 20 साल, यही रही है साला। उसने क्या किया क्या नहीं हमारे लिए, तो हम तो अपनी दम पे जी रहे हैं। हम जब हम सही है तो वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ गलत हो सकती है? हम उस पर क्यों डाउट करें? हम तो छोड़ के पूरी साल भर नहीं आए। भाई डॉक्टर साहब गलत बोल रहा हूँ क्या? आज तक हमने शक नहीं किया। वो गांव में कहाँ रही, घर पे रही, अपने मायके में रही, हमारे को तो आज तक नहीं पता। पूरे कमावे पूरा साइड ही बताओ आप। सरपंच साहब जो बात बोल रहे उसमें एक ना सुगमन ये बात कही थी क्या भाई, 2025 में समझ आए, सुन जाए कोई बात ना चरण को रास्ता होती तो जगह बिल क्यों बोलना जाए के हम तो लिहाजा अंगूठा तुम्हारे कौन करे, तू तो कहानी बस ठीक है। हम क्या घर का पाया आए कैसे फिर आप, आपके बस की नहीं, क्या ना होता तो आपकी संतान बस की नहीं। आप एक बार तो मुश्किल बच्ची हो, फिर अब क्या, अब कोई माँ बाप भेजेगा इस कंडीशन में? ये वीडियो पूरा हाईलाइट हो रखा है, शरण आती है इसको देखते हैं, तब कैसी भी मारते हो आप लड़की को। मैं बोल रहा हूँ जो मेरे को भेजा, मेरे को इन्होंने रात को फोन किया, मैं तो उस टाइम भी आता, मैं चला गया तो मेरे मौसा जी खत्म हो गुजरात पकड़ी पे। मैं तो कल आया हूँ दोस्त, कल वो एक लड़के बैठ गए, मैं तो आया ही दोस्त, ये तो मैं वहाँ भी मिलता आपको, इनके साथ आता मैं। लेकिन इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। आप हम सब इंसान हैं, थोड़ा बहुत तो थोड़ा मुस्लिम भी इतना कट्टर तो नहीं होगा जितना आपके जगह के अंदर हो सकता है। हम बोलते हैं मुस्लिम धर्म कट्टर, वो भी थोड़ा बहुत शायद दया कर दे, इसको देखते हैं। अरे दीदियों खून ने साफ कर दी और किन का मतलब सबूत मिटाते चिल्ला रही है उसको नहीं एम्बुलेंस में भी बुलाई कर जाए तो बोले वो एम्बुलेंस तो बुला लेके गए तंबू में ले गए। जब तक चोरी नहीं करी मैंने हुआ अकाउंट को गाड़ी वाले बोले बाल्टी धर दे, वो ठेड़ तक ना आई। क्या बात करो सर का तो गुस्सा गलता ना बुढ़ी उड़े सोती गई आराम से 2 दिन तक पड़ा रहा। अब के ढंग सोरी को वो रही देख ले, वो रही सब तो जा रहा
चाय चुप पिलावा तो ये तो दाड़ा चाबी ना पूछी तो और दीदी के कट गया है जी काम लगा है जी थोड़ी सासुन का यार नहीं झिल कोई बात को ना मेरे घर आऊंगा फिर जैसे होगी सब कह रहे हो मार के बातचीत करके बीमारी है मेरे बाप की से आप जो बोलोगे वही होगा। आप एक बार बात तो जान तो कर कोई बात नहीं, कोई शर्म करना दिखा दो भाई, कोई शर्म हाथ तेरे ऊपर हाथ कोई जगह देखो, ये देखो यो तो अब सोई उतर गई की आग की। देखो जी, ये देखो इधर से और भी शरीर में पूरे में बहुत ज्यादा ऐसी घाव हो रखी है। ये देखो वीडियो देख लो सब, ये आप देखो ना, देख ली वीडियो आपने, देख ये देख गलत आदमी से देना नहीं चाहिए। थमा तो मैं हम गलत सोच में मैं बात कहूं तो कोई बात सुनो, बात कहूं मैं अगर पैर दिखाऊं तो तुम्हें उखाड़ के दिखाऊं तो हम गलत नहीं है, सुनो मेरी बात। तो हमने यह कहनी थी भाई, इतनी मार ली थर सा चल लगा था हम पूरे आया एक खाई के संभाल इनको तो देखवाना पड़ेगा दोनों को। हाथ जोड़ हमारी भी सुन लो, एक बात तो सुन लो हमारी। हम पहली दफा आए, सबसे पहले आए थे अरे ये लड़की तो इतने दिन से यहाँ कभी कंपनी में बेचारी अपना टाइम पास कर ली। मैं यहाँ देखता हूँ मेरे घर के सामने दरख्त है, ये तो यहाँ 2-2 1.5 साल से यहाँ कमाते खाते नहीं मरेगी। ये मेरे कने भेज टिकट नहीं दे रहे, मतलब पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा, कहीं भी करेगा। उस लड़के से मेरी भी तो आपको नहीं पता तो पूछो, समाधान निकाला है ना। आपका नाम आपका पैसे हम भेज बात गलती करता ही कोई बात जिम्मेवारी की चकी। आज तो पहले कोई आया तो दूसरा हिसाब से आया था, बात जिम्मेवारी की है। हाँ रात को नहीं लेके थोड़ी जाए जाए सकी। तू तो कहता थी मेरा कि बस को कौन बता के उनके इलाज कोई इलाज फिर हम क्या बड़ा बता कि किस प्रकार जब इनकी गांव की पंचायत आई थी तो सरपंच ने उनको काफी लताड़ा है, यहाँ पे उनको काफी धमकाया भी है कि इस तरह बेटी के साथ क्यों अत्याचार किया जा रहा है। और सरपंच का कहना है कि हम जो भी सख्त कार्रवाई होगी हम इस परिवार के साथ हैं और इस बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। तो ये कहना है इस गाँव के सरपंच का भी। हाँ जी, जैसे कि आपका मामला है मारपीट का, जो काफी दिन पहले शायद हुआ था और करीब 2 महीने जैसे आपने बताया कि हो गए हैं, क्या मामला था सारा, थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बताएं। सर शादी से लेके अब तक ऐसे ही मारपीट चल रही है। 8 साल हो गए मेरे को मारपीट खाते हुए। 7 साल तक मैंने मार खाई, सोची थी कि बच्चे पाल लूँगी और बच्चों के साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मारता पीटता, घर आ जाती तो कुछ दिन छोड़ जाता, खुद भी छोड़ के गया है। मैं भी आई हूँ, अपने आप भी आई हूँ, लेकिन खुद भी छोड़ के गया है मेरे को। छोड़ जाता था, यहाँ रहती थी हमेशा, और कभी 8 महीने, कभी 7 महीने, कभी 3 महीने, कभी 2 महीने ऐसे रह के गई हूँ। यहाँ से वापस जाती थी, कुछ दिन सही रहता, 10 दिन या 5 दिन ऐसे कुछ सही रहता था। उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, गाली गलौज करना, गलत शब्द बोलना, धंधा करा सा, फलानी ढिकड़ी, मतलब ऐसे गलत शब्द बोलता था कि 200 रुपया में धंधा करा सा, और रंडी सा तो हमारे गाँव पूरा गाँव में बेरोस, अनु बेरोस, मतलब ऐसा कुछ गलत शब्द बोल रहा था। और अब तो कुछ ज़्यादा ही है। 10 महीने पहले यहाँ रुक के गई थी, 10 महीने पहले यहाँ रुकी थी। तब रुकने के बाद वे आए थे यहाँ पे, बोले ठीक है ले जाएंगे कोर्ट में, बैरोड कोर्ट में गए थे, वहाँ से राजीनामा का कोई कागज़ बनवाया था, वहाँ पे भी गए थे। वहाँ आए थे 3-4 लोग, मामा हर सारा आया था वहाँ पे। कौन से गांव में आपकी शादी हो रखी है? चिमनावास में। चिमनावास रेवाड़ी में। हाँ। और अभी आपका मायका जो है कौन से गांव में? कुंदरोट में। कुंदरोट में 19 जनवरी की जो घटना बता रहे हैं, 2 महीने इस घटना को हो चुके हैं। हाँ। तो जिस दिन आपकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रखी है, हाँ। तो उस वीडियो में भी काफ़ी बुरी तरीके से आपको मार रखा है, लहू लुहान कर रखा है। हाँ, तो वो घटना पूरी बताओ कि शुरुआत कैसी हुई
और उसी की ये बता रही आखिरकार ऐसे इतना बड़ा मामला बढ़ा कैसे? उसी की बात बता रही हूँ। 10 महीने पहले यहाँ से गई थी जी। कोर्ट में मम्मी ने लिखवाया था कि हाँ ऐसे ऐसे लिखना, बोला गलत है ये लड़की ऐसे फलानी, मतलब गलत शब्द बोलता है। तो मम्मी ने उससे भी यही भी बोला था कि ठीक है मेरी बेटी गलत है तो मेरी बेटी को यहाँ छोड़ दो, मैं अपने आप रख लूँगी। फिर भी उसने नहीं, ठीक है तो मम्मी अब गलत है तो मैं लिए जाऊँगा। लेके गया, वहाँ पे रही 10 दिन सही रही बिल्कुल, अच्छी तरह से बोलना चालना रहना खाना पीना सब कुछ सही रहता रहा। उसके बाद फिर वही गाली गलौज मारना पीटना बस ऐसे ही चलता रहा था। मैं फिर भी ना बोली कुछ भी, मम्मी बोलती थी आज जा भाई आज जा, कई दिन होगा कोई मतलब नहीं। तो उसके बाद घर का मैं कभी शाम में लड़ाई तो कभी सुबह लड़ाई ख़त्म हुई तो शाम में होगी, शाम में ख़त्म हुई तो सुबह होगी। उसके बाद 19 जनवरी को जब मेरे को मारी थी उस दिन सुबह मेरी जिठानी बोली कि तन मैं उठ लिया चल लूँगी बालाजी के चाली। मैं बोली जब तक मैं ना पूछूँ नहीं इतने मैं नहीं जाऊँगी, मैं पूछ के फिर बताऊँगी कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। मेरे बड़ा वाला लड़का ने मैं कही कि भाई तू तेरे पापा से पूछ ले कि बालाजी के जावा या ना जावा। वो बोले मेरे लेकर रंडी की तय जार की तय, सीधा यही शब्द बोला था, सीधे गाली गलौज करता था। रंडी की तय जार की तय, मैंने कोई मतलब ना कि तय जा सर की तावा से। उसके बाद मैंने कुछ ना कही, बालका ने नवाया धोआया कपड़ा पहनाया, अपना भीतर अपना बेड पर लेट गई, फिर काम करने लग गई। सिलाई का काम था, मैं जल्दी बना रही थी पर ऐसे जल्दी बनाते बनाते मैंने मम्मा के पास फ़ोन मिलाया। माँ जो मेरी वो ननद है ना उससे बात कर रही थी, उससे बात करते करते और उसने देख लिया कि हाँ ये वहाँ पे बात कर रही है। उसके पास फिर उसने फ़ोन मिला दिया, उससे गाली गलौज करने लगा कि ये तो गंदी है, ये रंडी है, ये धंधा करती है और इससे कभी बात मत करना, इसका कोई कपड़ा लत्ता ना लेना, ब्याह शादी के में कुछ भी ना लेना और इसने मत बुलाइयो ना या नहीं लेके जाइयो, ऐसे ऐसे कुछ बोले। फिर मैंने मेरा लड़का तो भेजी मेरी सास ने बुलाने के लिए, सास भी ना आई। सास उसके मतलब पकस में ही थी, वो मतलब मिली जुली थी उनकी पहले से ही, क्योंकि काम पे से जब भी आता था ना तो वहीं प्लाट में ही रहता था, मेरे पास कभी नहीं आया। हाँ खाना खाता और सोता, बस ये काम करने के लिए जरूर आता था, लेकिन प्लाट के में ही सास से ही बात करता, ससुर से दोनों से वहीं पे बात करता रहता। और हालांकि मैं वहाँ पे जाती ना पूछने के लिए कुछ भी तो चुप हो जाता, जैसे मैं देखने जाती कि आखिर बात क्या चल रही है इनके दोनों तीनों के बीच में, तो चुप हो जाता था। और मैं वहाँ से वापस आ जाती ना फिर से वहीं शुरू हो जाता बात करने। और फिर ये ऐसे होते होते शाम को फिर मैं भरोटी लेके ही लिगड़ा की। उसके बाद मैंने पूछी रोटी देखी तो रोटी सारी नुक्का की धरी थी उठ के इसके मैया। फिर मैंने बड़ा वाला लड़का से भेजी आके जातिर माँ जी ने पूछा रोटी क्यों ना खाई, तो पूछगा जब छोरो गए तो उन्हें कहे भाई हमने तो बना ली खा ली, वहाँ खा लिया उसने, ठीक है। फिर मैंने रोटी उस दिन मैंने रोटी नहीं बनाई, रोटी नुक्का की नुक्का तो दन भरे धरियो तो। और वो ऐसा मेरा हस्बैंड बोला कि मेरी एक रोटी गेवा की गाल दी, मैं बोली गेवा की मैं गाल लूँगा ना, अरे ये रोटी बनी धरी थी यही खा लेंगे पा। तो बस भाई बोलते बोलते अरे बोल ना बनाओ, मैं बोली ना मैं ना बनाऊँ, बोल ना बनाओ मख ना बनाऊँ। बस वो प्याज पूज सब मिठाई के बाहर फेंक दिया। फेंकने के बावजूद कई देर होगी कहता कि यो भी मेरे लाइडो से, या टंकी भी मेरी लाइडी से, बाल्टी भी मेरी लाइडी से। मैं बोली सब कुछ तेरो लाइडो से, सब कुछ धर के रखा पलाट के मैया। और मैंने जब चाहिए गो तो मैं खुद ले आऊँगी, धीरे धीरे करके भाई जैसे भी करके मैं लेके आऊँ, 1 ले आऊँ 2 ले आऊँ, मैं वैसे ले आऊँगी, पर मौका हम मेरे साथ लड़ाई मत करियो। उसके बाद फिर शाम ने बोले सिलेंडर का खातर पता नहीं किसके पास फ़ोन करो, फ़ोन पे आके मैं सिलेंडर बेच रहा हूँ, मेरा गैस सिलेंडर जो मेरे पास था वो बोल मेरा सिलेंडर बेच रहा हूँ। मैं फिर लड़का ने फिर भेजी, मैं बोली जा तेरी माँ जी ने पाजा, माँ जी मेरा सिलेंडर तो ही नहीं कि माँ जी तेरा सिलेंडर बेच रहो से कहने दे रहो सर कहने ना दे रहो। तो फिर भी वो मेरी सास ना आई, न बोले भाई उन्होंने कह दी मेरे सिलेंडर से, छोरा नहीं कह के भेज दियो, अब उन्होंने कह दी कि मेरे सिलेंडर से मेरे सिलेंडर का हाथ ना बिड़ावे वो। और जो प्याज व्यूज जो बाहर फेंकी थी वो मैं मेरे बहन का फ़ोन करो, मेरी छोटी बड़ी वाली बहन से उसकी लड़की है उसका फ़ोन करो, राधा तू उन्हें प्याज और टमाटर जो बाहर फेंक दिया ना आलू उल्लू उन्हें तू लेके चली जा। बोल मौसी की बात होगी मोक भाई ऐसी कुछ बात हो ना, तू प्याज टमाटर ठा ली जा। अगर मैं नू बहम होता कि मेरे नू मारेगा तो मैं उसने बुला ली थी, फिर वह चली गई। मैं दोनों रोज बड़का रोटी खुआई कर बर्तन मांझ के मैं अंदर चली गई। अंदर जाए बाद में साकल बंद कर ली उसने और डीजे मार पड़ोस में बाजी रहे तो। बस ये छोटो वाला तो सोया था और बड़ो वाला जग रहा था, बस वहीं सुता गए। फिर घेटी पकड़ी उरा से पकड़ता ही खाट के देख के मारने के बावजूद मैं बोली मुख थम पियोड़ो सर थम सोच जाओ, लड़ाई होगी बेफालतू के फ़ायदों से। बोल ना अब बता रंडी के बात से तू के नाम से धंधा करने वाली, अब बता रंडी अब बता, बस ऐसे ही शब्द बोलते रहा हमेशा ही। और जब वक्त जब मन मारी थी ना जब वक्त भी यही शब्द बोल रहा था रंडी अब बता धंधा करने वाली अब बता, इतने शब्द बोले बाद में। फिर वो मेरे गला का मैं चिल्लाई ना, जब मेरे गला का जैसे कि भिच्चा थोड़ा सा मुकर का मैंने वहाँ पे बटको भरे से उसके बाद फिर वो मेरा मारना शुरू होगा। मारने के बाद भी मन खूब हाथा पानी करके छोरा ने बटको भरियो के करियो पीछा से बटको घुटको भरे से। जब वो पीछा नू देखो जब माँ गन बाज के शकल खोलती गई मेरे पीछा से मारी सूर और मार के मैंने दोनों हाथ नू पकड़ कर मैं फिर बेड पे पड़ गई। बेड पे पड़ने के बावजूद फिर मारी उसने
और फिर मैं उठ के बाहर भाजी सू, चौक में पड़ी रही सू कई देर तक। चौक में पड़ी कभी उन्हें खूब मारी से मेरे मारने के बावजूद जिस समय वो मार रहा था ना उन्हें पकड़ लियो, पकड़ के और जब वो घनी दूर तक घनी हमारे छोटो से चौक है घनी बड़ी बनाई है वहाँ तक मैंने खूब घुमाया डोलियों से पकड़ के आगे जैसे छोड़ देगी, वो भी मैंने ना छोड़े। छोड़ने के बावजूद भी बदन दूसरा हाथ से ईट ठाई थी और पत्थर ठाए थे, वो मेरे आँख पे मारी से। फिर वो बड़ो वाले छोरे मेरी सास ने बोल के लेकर आए, वो सास जैसे ही बाहर गैलरी में बैठे गई इतनी देर में निकल के चलिया गया। फिर वह डीजे भी आगन चली गो तो आवाज़ कम हो गई थी और मैं जैसे चिल्ला रही थी ना, जब पड़ोस के भी काफ़ी लोग वहाँ बेड़े हो गए थे। फिर मेरी भाण आई थी, भाण ने बचाई कर जब खोरी डॉक्टर के लेके गया, खोरी लेके गया, खोरी वाले डॉक्टर ने मना कर दी कि मेरे बस की ना है, रेवाड़ी लेके जा। फिर वापस घर में आया, घर से फिर रेवाड़ी लेके गया, रेवाड़ी टाका टुका लगाया था बस, और टाका लगाने के बावजूद फिर रोहतक रेफर कर दी थी। अब मैं चाहूँ सर मेरी जितनी मेरे मन ने दुख झेल से ना इतना दुख उसी ने भी होना चाहिए। मेरी जय आज तो मैं हूँ सर, मेरी जगह कोई और भी लड़की होती ना तो वो भी यही कदम उठाती। आगे ऐसा हो जाए कि जो आदमी ना और भी कोई आदमी ऐसा कभी भी लेडीज के ऊपर अत्याचार ना करे, उसने कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि उसने अब की बार जैसे मारपीट किया आपके साथ, इस तरह से पहले भी मारपीट की थी? पहले ऐसे नहीं कि मारता जरूर था, कभी लकड़ी से कभी कैसे मारता जरूर था, लेकिन जिस तरह से अब चोट आई है ना मेरा 20-20 टाका आया ना, इतना टाका कभी भी ना आया। कभी वैसे ही थप्पड़ चटे को लकड़ी से मार दी, वैसे बोले चाली से ऐसे ही होती थी। तो किस हथियार का उन्होंने प्रयोग किया आपके जैसे मारने में? पनियारी से राड टाइप में होती है। तो कहाँ कहाँ चोटें आई आपको, जो मेन चोटें थी वो? ये सर एक तो यहाँ पे आई थी जी, और एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कुछ एक जी, और एक यहाँ पे और दो। तो उसके बाद आपने जैसे कि आपके साथ मारपीट हुई तो आपने पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया होगा इस मामले में? 112 फोन किया था, पुलिस मौके पे पहुंच गई थी? पुलिस मौके पहुँच गई थी, हाँ 112 आ गई थी। तो अभी घटना को 2 महीने हो चुके हैं। हाँ 2 महीने। तो आपका जो पति है वो घर पे ही है? घर पे ही रहते। कोई कार्रवाई वगैरह? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हुई, क्या पता लगा, कैसे पता नहीं सर, जाते हैं ना जब ये कहते हैं नो हाथ की सोड़ में 100 कार्रवाई तुम्हारी हो चुकी है, एप्लीकेशन तुम्हारी लग गई है, थाने में जाते हैं जब भी यही बोलता है पता नहीं उसने कुछ खा लिया या फिर कैसे क्या हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रही हमें। तो हम तो जब भी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाता, कभी फ़ोन करते हैं तो सीधा डांट लगाते हैं कि हम जो भी करेंगे तो क्या आपसे पूछ के करेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है सर। पुलिस प्रशासन? हाँ पुलिस प्रशासन इस तरह के जवाब देता है आपको? हाँ, 2 महीने बाद, हाँ, 2 महीने बाद आपकी FIR दर्ज हुई है, जो कि एप्लीकेशन पहले डायल 112 आ चुकी थी और केस दर्ज नहीं हुआ था, और काफी आप मशक्कत कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। 6 से 7 बार हम वहाँ पे जा चुके खोड़ थाना में। खोड़ थाना में जा चुके, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, बस कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन लग चुकी है, हम कार्रवाई मेडिकल जब आएगी जब कार्रवाई शुरू होगी। 2 महीने से मेडिकल नहीं आई थी क्या? नहीं सर, अब हमें तो नहीं पता सर आई है या नहीं आई, हमें तो देखते नहीं है ना, अब वो तो नहीं पता है कि ये कैसे क्या हो रहा है। नहीं, आपके अगर पारिवारिक बात करें मायका की तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 8 बहन हैं, 8 एक बहन। भाई है सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। भाई की उम्र कितनी है? भाई की 18 साल। और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मम्मी मजदूरी करती है। मजदूरी करती है? हाँ पापा भी मजदूरी करता है, पापा बीमार से तो पापा के काम करते हैं, कैंसर है पापा के। सभी बहनों की शादी हो चुकी है या फिर एक कवारी है? एक कवारी है। और बहनें कहाँ भी आई हैं? 4 हम तो चिमनावास भी आए, 4 बहनें। एक यमुनानगर बड़ी है जो यमुनानगर भी आई है, और 4 चिमनावासी और 2 मेहतावास है। आपने बताया कि चिमनावास में आपकी 4 बहनें और भी हैं। हाँ मेरी सुधा 4। तो उनकी तरफ से कुछ हेल्प मिलती हो? क्या हाँ सर, कहते हैं उसी वो? की मतलब जो मेरी बड़ी बहन है ना, मेरा से जो बड़ी बहन है उससे उसी का थोड़ा सा सहारा था मुझे, नहीं तो आज से पहले ही पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। जब भी मेरे लड़ाई झगड़ा होता था, मारता था पीटता था, मेरी बहन मेरे पास आती थी, डोली से वो आ जाती थी, उसका थोड़ा सा बचाव है, नहीं पता नहीं कब का मार चुका होता। 2 बहनें तो और सीधे हैं उनका? धमकी देता है मेरे को कि तेरे को जान से मारूंगा, ऐसा कर दूंगा कि तू मतलब खाट में पड़ी छिड़ागी, जान से मारूंगा। और अब भी यही बोलता है, क्या कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, आ जाएगी थोड़ा दिन बाद में। अब भी इस घटना को 2 महीने हो चुके हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी बात भी सही है कि क्या कुछ कर लेंगे आप? आप आ जाइए, ये बोलता है क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप आ जाइए। पैसे वगैरह की दोष दिखाते हो या किस प्रकार की दोष दिखाते हैं? पैसे वगैरह की तो सर बात ऐसी है कि जब शादी करके गई थी ना मैं, तब से यही बोलता है क्या दिया है, बस 1-2 बार बोल था मेरे को, क्या दिया, कुछ नहीं दिया, ये 2 कुर्सी दी थी, बस ये बोलता था, ये 2 कुर्सी दी थी, ये विलेज जा। भाई आप कहते हैं कि पिता वगैरह भी है, वो तो काम धंधा क्या करता है, कितनी इनकम है, और ये पीने के पैसे कहाँ से सर आए? जब कमाते हैं ना तब तो सैलरी ढंग से बढ़ जाती है, 19-20 हज़ार सैलरी बढ़ जाती है कमाएंगे जब तो, और जब नहीं जाएंगे तो फिर घर में है तो सर कोई ना दे आएगा। तब काम कैसे चलता है? तब कैसे चलता है सर, वो तो भाई अब क्या बताऊँ मैं।
मैं तो बहुत दिन तक भूखी भी रही हूँ, 4-5 दिन तक मैं पड़ोस से मांग नहीं, आप बता रहे हैं कि घरेलू कलह इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। 8 साल आपकी शादी को हो चुके, 2 बच्चे हैं आपके, और हर दिन ही आप कह रहे हैं कि लड़ाई होती थी। तो गांव का मुखिया सरपंच होता है, उनके सरपंच की तरफ से भी कभी सरपंच के पास आप गए हों? मैंने सरपंच के पास फोन किया था। जैसे पहले हमारे सरपंच जो थे चमारा के थे सरपंच, उसने मेरी खूब मदद की, वो साथ दिया। तो उसने कह दिया कि ये गंदा आदमी, उससे बोलना बंद कर दे। नवाज का सरपंच उससे बोलना बंद कर दे, मेरे को बोलना बंद करवा दिया उससे। मैं कभी नहीं बोलती थी बाहर भीतर, जैसे राम राम भी ना करया कर दी। सरपंच खुद मेरे से बोल भी गए कि मोना के बात है, तेरे क्या घमंड होगा, तू मेरे से मतलब बोल रहा कौन, मैं तो तेरे साथ ही दी हो। तो फिर भी मैं ना बोली कुछ ना, चल ठीक है, घर का मैं सुख शांति रहेगी, ना बोलूंगी। अब वो सरपंच तो गए मर, और अब जो दूसरा सरपंच है ना, उसने एक बार मैंने फ़ोन करे था ऐसे ही, जैसे लड़ाई झगड़ा मार खूब हो गया, हाथापानी भी हो गई थी। जब भी मैंने सरपंच के पास फ़ोन करे तो मैं बोली कि आप एक बार घर आए कि या तो मेरा फैसला ही कर जाओ, या फिर कोई ऐसा समझौता कर जाओ कि जैसे भाई मैं कमा के खा लूँगी, अलग रह लूँगी, और ये मन परेशान ना करेंगे। जैसे कि मैं रोज़ मारता रही सी, पीटता रही सी, गाली गलोच कर रही, गलत शब्द बोली सी, दूसरों कोई पड़ोस में सुना से वो भी गलत, भाई तेरा आदमी खुद कह रहे हो से तो हम तो कमाएंगा। तो ऐसे करके मैंने सरपंच ने भी साफ मना कर दी, भाई थार घर को मैटर से मैं क्या कर दूँ, मना कर दी। अभी इस मामले में सरपंच कहाँ तक इस मामले में सरपंच साथ दे रहा है उसको, उनका साथ दे रहा है। क्या कह रहा है, आपकी बातें हुई हो? मेरी तो अभी तो कोई बात नहीं हुई, गांव के सरपंच से बात हुई थी। क्या कह रहे हो? गांव का सरपंच ये बोल रहा था कि समझौता करवा लो, ये बोल रहा है। मतलब आप पर ही समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। समझौता कर लो, कोई बात ना, गलती होगी माफ़ कर दो, अब आपकी बार माफ़ कर दे, हम गारंटी ले लें ऐसा, ये कहना। अब इलाके की तमाम जनता, प्रशासन, शासन इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहा है, तो क्या आप अपील करना क्या चाहेंगे, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ सर, मैं पहली बात तो ये कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये कि वो गलत शब्द बोलता है, वो मेरे को बोलता है, जो बोलता है मेरी माँ तक बोलता है, माँ को भी बोलता है, सीधा बोलता है कि मैं तेरे साथ वो करने के लिए आ रहा हूँ, तेरे पास सोने के लिए आ रहा हूँ, सीधा बोलता है। ऐसी बात नहीं बोलता, सीधा बोलता है मम्मी के पास। रात को अगर मम्मी ने 10 बजे मेरे पास फ़ोन कर दिया तो सीधा बोलता है किस कसम से बात कर रही है, किस कसम से बात कर रही है, वीडियो लाउड स्पीकर करके जब वो मेरे से बात कर, मतलब इतना ज़्यादा वो कर रखा था मेरे ऊपर कि जैसे कि जेल के महिया आदमी रहता है ना, वो भी सही से रहता है, लेकिन मैं उस घर में इस तरह से बंधी हुई थी कि समझ से बाहर है। मतलब आप कह रहे टॉर्चर करता था? घना टॉर्चर करता। गांव का आगे 5-4 बार तो कह देना मुड़ा का सासरा का खूब समझौते करके। तो 8 बार, जब 8 साल हो गई मेरे को यहाँ आते हुए, बता तो दिया था मैंने कि पहले 1 महीने वहाँ रही तो 2 महीने में यहाँ रखी गई हूँ। लड़ाई झगड़ा करके सरपंच आ जाता था, सरपंच के साथ 5-10 आदमी आते थे, समझौता कर लेते थे, फिर चली जाती थी। फिर 10 दिन वहाँ मुश्किल से आराम से रहती थी, खुशी से रहती थी, मतलब अच्छी तरह से रहती थी वहाँ पे। 10 दिन के बाद फिर वहीं लड़ाई, मारना पीटना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना। उसके बाद फिर वही जैसे ज़्यादा बढ़ती गई। उसके बाद फिर वहीं पे आए के टिक जाती थी, मतलब ज़्यादा मारता था तो मम्मी बोलती थी जी कोई बात नहीं, 10 दिन उरे डट जाएगी, शांति हो जाएगी। उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ो, फिर वही। कम से कम यहाँ पे 5 बार आ चुकी, मेरे गांव ससुराल का 5 बार आ चुके यहाँ पे समझौता करने के लिए, समझौता करके लिया के लेकर चले जाए सी, फिर वही हाल रहे। और अब 10 महीने पहले मैं कोर्ट में करके गई थी, कोर्ट मास करके गई थी, उसके बाद भी यही हालत रही थी। उसमें पैसा भी बांध दिया था मेरा कि हाँ इतना पैसा देवेगा तेरे महीना का, और इतना तेरी सास को देवेगा, और इतना ये खुद पी लेवेगा, जितनी उनकी इनकम थी ना उसके हिसाब से। उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना। जब अगर बात करूं, आप कहने के लगातार समझौता होता रहा, अब भी आप पर समझौता की, क्योंकि 2 महीने लेट पुलिस है, अब FIR दर्ज नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं समझौते का दबाव भी आप पे ऊपर बन रहा है। तो क्या आगे आप उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं नहीं रहना चाहती। कोई बड़ा कारण उस घर में? सर बड़ा कारण ये है सर, देखो मेरे मार दी, पीट दी, मैं ठीक है, मैं अभी उन्हें माफ़ कर देती। अगर वो मेरे को पूछता ना कि कितनी लगी, क्या लगी, मैं अभी उन्हें माफ़ कर देती। लेकिन आज सही 2 महीने हो गए, 19 तारीख को सही 2 महीने हो गए, अब तक उसने मेरा बेरा ना लिया, तो वो मैंने रख पाओगा, कभी भी ना रख पाऊंगा। आपकी कॉल की एक बार भी कॉल नहीं आई? नहीं, मेरे पास कॉल की 4 दिन तक मैं रोहतक रही हूँ, रोहतक भी उन्होंने कोई बेरा ना लिया भाई है कि कितनी लागी, क्या लागी, गलती होगी ना होगी, कम से कम आदमी ने पूछना तो चाहिए था। नहीं, इस चीज़ के पीछे, क्योंकि 8 साल से एक आप कह रहे हैं कि लगातार वो आपको टारगेट कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो एक कोई बड़ा कारण क्यों आपके इतनी जाति आपके साथ हो रही है, इतने अत्याचार आप पे हो रहे हैं, क्या बड़ा कारण क्या हो सकता है? बहमी है सर वो। किस बात का बहम? कोई भी अगर आप भी उसने ये कह दिया ना कि तेरी बहू उठ खड़ी सर, उठ या बात कर रही है, तो बस वो शक होगा कि वो क्या कर रही थी, क्या बात कर रही थी, क्या ना कर रही थी, बस मतलब आपके चरित्र पर उंगली उठाता है। हाँ, चरित्र पर उंगली उठाता है, पूरा मामला चरित्र पर घूमता है, हमेशा यही है। उस पहले भी ऐसे ही बोलता था, चिल्ता था। जब मैं यहाँ पे कई बार थाना में भी बात हुई थी, थाना में भी कही, जब भी उसने मना कर दी कि कोई बात ना कि ऐसी ना होगी आगे से,
कि कही ना आके भैया से बोल रहे ऐसे बोल रहे गलत बोल रहे आके भैया नु कैसे कि वो सब फलाना तेरे भाऊ भिखड़ा की तू भाऊ मतलब नाम लेके गांव में जितना बंदा है ना उनका नाम लेके बोलिया कर। तो जब उसने थाना में यह बात कही, जब वहाँ पे समझौता करे, जब उसने मना कर दी ठीक है नहीं कहूँगी, तो अब नाम तो ना लेवे, वैसे गलत बोल रहे जैसे आदमी का नाम ना लेवे वैसे गलत बोल रहे सीधा। अब मैं बात करूं कि ऐसा कोई तो कारण रहा होगा कि डायरेक्टली वो आपको टारगेट अपने कैरेक्टर पे करता है। कारण नहीं है। कभी ऐसा कुछ उन्होंने देखा हो, आपके फोन के माध्यम से सुना हो, कुछ ऐसा कारण सामने आया हो? देखा वो सर, आप उनसे पूछो कि क्या कारण था, वो तो आप उनसे पूछोगे। मैंने तो मेरे साथ जो बीती थी, जो हो रही थी ना सर, मैं वही बता रही हूँ। ना ही मैंने उसमें कुछ जोड़ा और ना ही मैं झूठ बोल रही, जो सच्चाई है ना वही बोल रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द आप कह रहे हैं। 2 महीने हो चुके हैं, फिर भी आप जल्द से जल्द कह रहे हैं। अब भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ा रहेगा। तो सर एक बात बताओ, जब 2 महीने हो चुके, जब पुलिस कुछ ना कर सकी, तो अब हम किस पे उम्मीद करें ये बताओ। हम तो रेवाड़ी में भी दिया है, रेवाड़ी में एडीसी ऑफिस में हमने एप्लीकेशन लगाई है 18 तारीख को, 18 मार्च को। जब जाके कुछ फोन मतलब पुलिस का फोन आया था, सुनील सर का आयो है, हाँ उसका फोन आया था। क्या आया फोन में, क्या बोला? वो बोल रहा था कि कमल मैं रोहतक जा रहा हूँ और रिपोर्ट लेने के लिए, और हो सकता है आज आ जाएगा। मैं बोली सर मैंने तो आपके पास फ़ोन नहीं किया, क्या आएगी या नहीं आएगी। जब मैं फ़ोन करती हूँ तब तो आप फ़ोन नहीं उठाते। कभी तो ब्लैक लिस्ट में डाल दी हैं, कभी फ़ोन ही ना उठावी, और उठावी सी तो फिर सीधी डांट लगावी थी कि क्यों आपका यही काम रह गया, हमारे पास है आपका ही फ़ोन उठाएंगे, क्यों उठावे, हमें आपसे पूछ के करेंगे जो भी कुछ करेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ गलत बोलता है ना। अब आपको क्या लगता है आपके साथ न्याय हो पाएगा? 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। आप लोग करोगे तो न्याय हो सकता है हमारे साथ, और नहीं करोगे तो एक लेडीज समझो, आपकी भी तो बेटी है सर, आप बताओ आपकी बेटी नहीं है? कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार होगा, अन्याय होगा, कि मारपीट होगी, सब कुछ होगा उसके साथ, तो आप न्याय नहीं करोगे। तो सर मैं चाहती हूँ कि न्याय हो उसके साथ, मेरे साथ न्याय हो और उसे सजा मिले, कि मेरे साथ जो जितना भी गलत किया आज से पहले सबकी सजा उसे मिले। यही खड़े हो साथ में। माता जी, आपकी जो बेटी के साथ इतना अत्याचार हो चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, पिछले 8 साल से लगातार ये परेशान है। मैं भी परेशान यो ना, मैं भी परेशान। 8 साल होगा, बालक तक पैदा मैं करवाया सूंगा, और जो भी बालक की चिवास पूरी सारी मैंने करी है कि बालक उरे वह लिया, सब कुछ उरे वह लिया। आवे जब इनू कैसे ले चाल कुछ ले चाल, मेरे कन कैसे बताओ, मेरे कोई कमाऊनी हो ना, मेरे कोई और ना। मैं तो बेटी देख बेटा लिया मन सारो दे मैंने सारो कह दूंगा, मन तनु कैसे उनसे लेके मुँह सर कैसे मेरे कन आवे जितनी बारी आवे को जाए पहले नु ले कुछ ले तो कैसे सर मेरे कन की भी बोला 5 बार उरा आगा आदमी दबाव दे सी, माफी घेर ले से, माफी पकड़ ले से, पग पकड़ ले से, फिर वो यार बताओ। अब मैंने तो एक या से मेरी छोरी ने न्याय मिलनी चाहिए, और थम करो तो थमने में तो और कितने जाऊँ, मुझे जो कोई बताओगा ना जठे कितना से उठे जाऊंगी मैं। और मैं पढ़ी लिखी हाथ को ने मैंने बेरो को ना कोई साथ हो जाए से उनका दबाव में वो भी पर जाए, जैसे उनका दबाव में अभी पर जैसे मेरा 3 जवाई साथ देवे था, मेरे जवाई एक ना दे रहा अब उठे, और ना मेरी बेटी मान ले साथ दे रही। अब कोई भी आए के कैसे बिरा हम चलना साथ उड़ा लिया के साथ सी हुई, और पहली सारी है कि सास रे की माँ उसी सासून सब नु बोली का करवा दे रहे कि जिसो न्याय के मारी इसी मरवा, अब एक ना कहीं मन। अब क्या कह रहे हो? अब मन तो बुझे ही को ना, मैंने एक बार बोलिया था नु बोले उरा हवा समय बोली उरा होगा तो लठ मारूंगी। मेरा घर बड़ोगा ना, कोई भी बड़ो चीज बेटी बड़ो चीज जवाई वैसे आ जाओ, उनके साथ आओगा ना न्याय करवा तो मैं दूंगी लठ, सिर में दूंगी सारा चिको जाओ। आपकी 4 बेटियां वहाँ पे रखी है? 3 से या चौथी तो यही से है। 3 बेटियों के साथ कभी ऐसा हुआ है या इन्हीं के साथ ऐसा? नहीं वैसे कुछ ना हुआ, एक के साथ हुए तो दारू पीवे से, उनके साथ हुए फिर हमारे गांव का जाए के कुछ भी तो उनके साथ मतलब करिया है तो वह सही से। और एक के साथ तो गांव का के महिला थाना तक दे डोलिया है, मेरा सरपंच जैसी डेलीगेट सब डोलिया है मेरे साथ। अब इनको तो अधमरा करके छोड़ दिया था, मार दी थी तो मरी बराबर थी। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही? पुलिस तो कैसे मेडिकल आओगा मैं तो 4 बजे जा सकी पुलिस कने, महिला थाना में जा सकी, रेवाड़ी डीसी ऑफिस में जा सकी, सारा जाए वो यही में हार मान चुके हो? हाँ सारे। और अब भी मन कोई बताओ फलानी जगह जा उठ जान न तैयार, जैसी मैंने न्याय मिलनी चाहिए। हर बेटिया के साथ ये हाल होगा तो क्या तरह पार पड़ेगी नू बताओ। जैसे गरीब भी सी अमीर भी सी, तो उन बेटिया के हाल है, तो एक के साथ इसी हाल है, दूसरी का मार मूर के पटक देगा।
फिर इसे वो कैसे क्या दे रहा कैसे माने 50,000 रुपया तो मैंने दे रहा कैसे मेरा 50,000 रुपया दिवा दी उसी 50,000 तो डेढ़ दे रहा कैसे मैं खुद अब छोरो बीमार हो तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाए तो मैंने दिया, जापो करायो तो मैंने करायो, और अब छोरी ठीक करी से तो मैंने करी से, मैंने क्या ले लिया उनको बताओ। मैंने जेठ जेठानी के साथ लड़ाई हुई थी जब मेरा कुंडल खो गया तो वो कुंडल भी मम्मी ने बनवाई, वो मैं बना के दियो कि जेठ जेठानी के साथ लड़ाई हुई, पाजे मैं बना के दिया, सारी चीज मैं बना के दे रहा, दरिया उठे मैं दरियाया, अरे कर्जो साहब भर रो मैं पुलिस में भर रो तो अब कर्जा देना 1 लाख बताओ मैंने नहीं। आप ये बार में एक बात कह रहे हैं, आपने बोला इन्होंने बोला कि पुलिस के अंदर भर रहे हैं, पुलिस महकमे में कहाँ पैसे दिए जाते हैं? तो नू तो ना बेर मैं पढ़ी लिखी को ना कित दे वैसी पढ़ी लिखी हो तो मैं बता दूं, मैंने तो ना तो उरा को केस से के बताए वो बड़ो ना तो सुनील करे कोई कार्रवाई ना हुआ करे ना हुआ था ऐसा सो के हुआ तो मैंने धमकी और मारे से अक्तेर ने क्या करूँ से तूने बसाणु से तने फलाणु तो मेरा बिना तो होबी को ने जैसे मेरा बिना होबी को ना मैं जब ही दूंगी, मैं सबने नु कह दी गाँव का नहीं, जब उरा होगा तो सब गलत मारूंगी, फैसला मताओ हाँ मैंने साथ दो न्याय दो, सब आओ चाय पानी करूंगी मैं, जितना भी 10-10 आदमी भर के लाए सबने चाय पानी भी करी से, पहली बार आया जब, और दावा टिक्का का भी दिया 50-50 रुपया, सबकी इज्जत करी से, और ये मैं दूना कहने रुपयो भी, अब मेरे कोई रिश्तों को न देखो सर, मैं सही बताऊं सब। मतलब आगे आप उनके साथ नहीं भेजना चाहते? नहीं कोई भेजने को काम ही कौन ना। क्या डर है, क्यों नहीं भेजना चाहते? क्या डर, जब मार तो थी अब डर के रह गो, तो मार ही दई थी, ये तो मैंने जीवा दी के बेर का बालका का के बेर ताबरा भाग की जी से कहीं का भाग की जी होता, या तो जी या तो मरोड़ी थी या तो दोबारा जन्म लियो से, वीडियो देख सको तुम, बिल्कुल बताओ तुम एम के न्याय से, मैं तनु कुछ न्याय मिलनी चाहिए न्याय, और मैं पढ़ी लिखी को ना, मैंने तुम ज्ञान भी को ना, थारा पर गाँव कह को साथ लियो सू वो बेरना के करी सी दबाव में वो भी बैठ जाई, बताओ। मतलब हर जगह गुहार लगा चुके हैं लेकिन आपको साथ नहीं मिला है किसी का? एक सरपंच को साथ मिलो से, मैंने मारला सरपंच को साथ मिलो से, और पूरा साथ दे रो से, खून रोड के सरपंच, खून रोड को सरपंच को साथ मिल रो से, और वह नू कैसे जो होगी जो न्याय दूंगो वही आई बोल रो से, साथ भी जाए से, मेरे गाड़ी लेके भी जाए से, नो को ना लेके जाए भी से। अब मैं उन आपकी तो गए उसने अब बुलाओ थी, सुबह भी आ लियो थे एक बार तो, अब भी तो। अब जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? जनता से यह कहना चाहूँ कि सबकी बेटियां के साथ न्याय होनी चाहिए, यो हाल ना होना चाहिए, या तो महागंदी से कुछ भी हो बालक है उन्हें इज्जत करके रखो तो रखो, नहीं अपन राजीनामा दो हटाओ पर, जो बालक उनका पसंद को नहीं तुम राजीनामा दो अपना हटाओ पर, बिल्कुल करो कुछ न्याय तो होनी चाहिए, नू बोलूँ उसमें और कुछ बोलूँ ना मैं। इस प्रकार न्याय इनको मिलता है? वीडियो में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए कि किस प्रकार के उनको न्याय मिलना चाहिए, क्या इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर आप क्या कहेंगे, क्या इस तरह बहू बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार कोई करता है तो उसको किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? मिलता है एक ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।